भीषण गर्मी के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक अनोखा देसी नुस्खा इंटरनेशनल खबरों का हिस्सा बन गया। दरअसल शिवपुरी में मंच से बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने जेब से एक बड़ा प्याज निकालकर बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि इसे साथ रखने से लू और गर्मी का असर कम हो जाता है। सिंधिया के इस बयान के बाद अब इस देसी उपाय पर बहस शुरू हो गई है। क्या वाकई प्याज को जेब में रखने से गर्मी से बचा जा सकता है? सोशल मीडिया पर भी लोग इसे सवालों की नजर से देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक बयान से इस भीषण गर्मी में सियासी पारा हाई है। दरअसल उन्होंने शिवपुरी के कार्यक्रम से ये दावा किया कि जेब में प्याज रखकर बाहर निकलने से लू और गर्मी का असर कम होता है। सिंधिया के इस दावे के बाद सियासी गलियारों में बहस तेज हो गई। विपक्षी नेताओं का क्या कहना है उस पर हम आए, लेकिन उससे पहले सिंधिया ने क्या कहा वो सुनिए। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। इस दावे के बाद सिंधिया ने अपने अंदाज में कहा कि उन्हें गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बताया कि ना उनकी गाड़ी में एसी चलता है, ना ही वो एसी में बैठते हैं। 51 डिग्री तापमान में रहने को लेकर उन्होंने क्या कहा वो भी जरा सुनिए। और जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मई जून के माह में भी 51 डिग्री की गर्मी में, मैं कहता हूं कि ये चंबल की चमड़ी है। और दूसरी बात बताऊं, मैं थोड़ा जवान दिखता हूं पर मेरी आत्मा बड़ी बूढ़ी है। पॉकेट में प्याज ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला तुमको। आधुनिक युग में सभी डब्बे लेके घूम रहे हैं, संचार मंत्री प्याज लेके घूम रहे हैं। पुरानी चीजें हैं, और जैसे आयुर्वेद अब आगे बढ़ रहा है, वैसे ये चीजों को भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। अपने बयान में केंद्रीय मंत्री पारंपरिक उपायों की वकालत करते हुए नजर आए। उनका कहना है कि जैसे आयुर्वेद आगे बढ़ रहा है, वैसे ही पुरानी चीजों को भी अपनाना चाहिए। हालांकि प्याज वाले दावे पर डॉक्टर सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी और लू से बचने के लिए वैज्ञानिक तरीके ज्यादा जरूरी हैं, न कि घरेलू नुस्खे। ज़्यादातर एक बात सबसे पहले जो हमें समझने की है कि हीट वेव पहले समझ लेते हैं होता क्या है। जब ज़्यादातर 2 से 3 दिनों तक ज़रूरत से ज़्यादा तापमान रहता है, जो कि इंडियन मेट्रोलॉजी के हिसाब से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तब हम इसको हीट वेव कहते हैं। ज़्यादातर इस सिचुएशन में वो लोग ज़्यादा रिस्क फैक्टर में हैं जो बाहर धूप में काम करते हैं, हमारे बूढ़े जन और बच्चे, छोटे बच्चे। इसके सबसे बड़े सिम्टम ये होते हैं कि कन्फ्यूजन। जब ज़रूरत से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आदमी का दिमाग अच्छे से नहीं काम करता, कन्फ्यूजन रहती है, ज़रूरत से ज़्यादा पसीना निकलता है, और पसीने के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स निकल जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। तो उससे ये होता है कि कन्फ्यूजन बनी रहती है और सोचने संबंधी शक्ति भी प्रभावित होती है। अभी सिचुएशन में ये चाहता हूँ मैं कि लोग ये जानें कि हमारे साथ में हमेशा एक पानी की बोतल कैरी करें, साथ में ORS का पैकेट जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से मिल जाता है वो हमेशा साथ में रखें, ताकि इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस प्रॉपर रहे। प्याज एक थोड़ी सी मनगढ़ंत चीज़ें हैं, मेडिकल नॉलेज के हिसाब से इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं है, बट जो ज़्यादातर फोकस करने की ज़रूरत है वो ये है कि पानी, ORS, और साथ में ये कोशिश करें कि थोड़ा छाँव में हम रहें, एकदम डायरेक्टली धूप के कांटेक्ट में नहीं आना है। सिंधिया के इस बयान पर आम लोगों की भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ इसे देसी ज्ञान मान रहे हैं, तो कुछ सिर्फ मजाक के तौर पर इसे देख रहे हैं। प्याज रखने से लू नहीं लगती, ये तो पूरा तकियाग्राम सब लोग जानते हैं अपने हिंदुस्तान में। जब घर से निकलते तो गमछा लगाकर पूरा चेहरा पैक कर कर निकलते, पानी वानी पीकर, और प्याज जेब में रखकर। उससे सुना है कि लू वगैरह नहीं लगती। क्या घर वाले ही बताते हैं और बाकी सब बताते हैं कि लू वगैरह उससे नहीं लगती, और धूप इतनी तेज पड़ रही है तो सेफ होकर चलना पड़ता है। इस मामले में लोगों की प्रतिक्रियाओं के बाद विपक्षी नेताओं के भी बयान सामने आ रखे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि प्याज जेब में रखने से नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों से राहत मिलनी चाहिए। अब प्याज तो गांव के लोग सदियों से रखते आ रहे हैं, नई कौन सी बात सिंधिया जी बता रहे हैं। बहरहाल वो बातें कह रहे हैं, एसी में नहीं बैठते, ये करते हैं। अब
फिर इस हिसाब से तो ये होना चाहिए कि जितने भी उनके दफ्तर उनमें एसी होना ही नहीं चाहिए। जिन मीटिंग भवन में वो जाते हैं वहाँ का भी एसी बंद करवाएं, मगर ऐसी बातें होती नहीं। उन्होंने जो बात प्याज की कही वो गांव देहात में एक आम चलन है, लोग जेब में प्याज रखते हैं तो उनने भी रख लिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उनकी जो सोशल मीडिया टीम है भारतीय जनता पार्टी की, उसे प्रमोट करने में लगी है। अगर इस हिसाब से चले तो किसी को लू लगेगी ही नहीं भैया, फिर अस्पताल बंद कर देने चाहिए। और एसी की जहां तक प्रश्न है तो प्याज से किसी को दिक्कत नहीं है सिंधिया जी, मगर एसी यूज नहीं करता हूं ये कहना, यानी आपके आलीशान महल में एसी नहीं है क्या? आपके मंत्रालय में एसी नहीं है क्या? आपकी लग्जरी गाड़ियों में एसी नहीं है क्या? और पूरे समय अगर वो बंद रहता है तो फिर इस बात की पुष्टि आप सबसे पहले तो गुना के कलेक्टर से कराइए कि आपकी मीटिंग में एसी ऑन नहीं होता, आपके सचिवालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी से कराइए कि आपके कार्यालय में एसी ऑन नहीं होता। सिंधिया के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर भी मीम्स की बाढ़ आ गई। कहीं उन्हें प्याज से लदे हुए दिखाया जा रहा है तो कहीं गले में प्याज की माला पहनाए हुए, यानी यूजर्स मजाकिया अंदाज में इस बयान पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। गर्मी से राहत के मुद्दे पर अब सियासी पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सिंधिया का घरेलू इलाज तो दूसरी तरफ वैज्ञानिक सलाह और राजनीतिक बयानबाजी। इंडिया डेली के लिए भोपाल से कैमरामैन ओवेस के साथ मुक्ता पाठक।